हेलो प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विलियन का नेक्स्ट पार्ट। विलियन का नेक्स्ट पार्ट जिसमें आज हम पढ़ेंगे ठोस का ठोस में विलियन। क्या पढ़ेंगे? ठोस का ठोस में विलियन। तो सवाल ये दोस्तों है, ठोस का ठोस विलियन कहते किसको? इसका सबसे आसान आंसर है, जब ठोस विलायक में ठोस विलय को घोल दिया जाता है तो ठोस का ठोस विलियन कहते हैं। देखिए वही साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों, दो ठोस पदार्थों को परस्पर मिश्रित करने पर, दो ठोस पदार्थों का परस्पर मिश्रित करने पर ठोस का ठोस विलियन बनता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि विलायक भी ठोस पदार्थ है, विलय भी ठोस पदार्थ है, और दोनों ठोस पदार्थ को क्या किया गया है? आपस में मिश्रित कर दिया गया। यदि ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं दोस्तों, ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों का ठोस में विलियन कह सकते हैं। तो जनरली ये ठोस का ठोस विलियन दो प्रकार का होता है दोस्तों। सबसे पहला है प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलियन। दूसरा दोस्तों क्या है? अंतराली ठोस विलियन। क्या है? अंतराली ठोस विलियन। आइए सबसे पहला देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड स्टेट। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलियन कहते हैं। नाम से ही पता देखिए चल रहा है, नाम देखिए क्या दोस्तों है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये ठोस पदार्थ है, ये क्या है? ठोस पदार्थ है। ये क्या है? ठोस पदार्थ है। हम जानते हैं दोस्तों, क्या कोई भी ठोस पदार्थ आपस में क्या होता है? एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। जैसे देखिए ये ठोस पदार्थ है, ये ठोस है, सब ठोस पदार्थ दोस्तों है। ये सब जो है एक दूसरे से क्या दोस्तों है? सटा हुआ है। देख लीजिए क्या है? सटा हुआ है। हम यहां पर कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें से कोई एक को निकाला जाए। ये सब क्या है? विलायक है, विलायक है। ये क्या है? विलायक है। इसमें से कोई एक को निकाल लिया जाए, जैसे मान लीजिए निकालेंगे और इसमें रख देंगे किसको? विलय को। तो ये क्या हो गया दोस्तों? विलय हो गया। इसमें से क्या करेंगे? इसको निकाल दी दोस्तों, और यहां रख दिए क्या? विलय को रख दीजिए। इसमें से एक विलायक के कण को निकाल दीजिए दोस्तों, एक क्या हो गया? विलय हो गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि जहां विलय विलायक का कण है उस कण को डिस्प्लेस कर देंगे, उस कण को हटा देंगे विलय के कणों के द्वारा। अर्थात विलायक के कण को डिस्प्लेस कर देंगे विलय के कणों के द्वारा। तो इस प्रकार जो विलियन मिलता है दोस्तों, ऐसे ही विलियन को प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलियन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ठोस विलियन कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, था वो चेक कीजिए। देखिए साफो साफ लिखा हुआ दोस्तों है, इस प्रकार के विलियन में, इस प्रकार विलियन में, प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलियन में
एक ठोस पदार्थ जिसे क्या विलय बोला गया है कि अणु, परमाणु या आयन दूसरे ठोस पदार्थ जिसे कि विलायक बोला गया है के सदृश प्रतिपक्ष को उस स्थान से प्रतिस्थापित करके स्वयं प्रविष्ट हो जाता है। मतलब क्या, विलायक के कण को हटाकर विलय का कण आ जाता है और इस प्रकार से प्राप्त विलयन को हम कहते हैं प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं। सवाल अब यहां पे ये है दोस्तों कि ये दोनों के आकार में किस प्रकार का अंतर होना चाहिए। तो विलायक का जो ठोस पदार्थ लिए हैं और विलय का जो ठोस पदार्थ लिए हैं दोस्तों, ये दोनों लगभग सदृश होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? सदृश होना चाहिए। मतलब क्या, एक समान होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है कि विलायक का भी ठोस पदार्थ, विलय का भी ठोस पदार्थ एक समान हो, तो विलायक का ठोस पदार्थ को प्रतिस्थापित कर देता है विलय के कणों के द्वारा। इस प्रकार से प्राप्त विलयन को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए डायग्राम में साफ साफ दे दिया, देख लीजिए यहां डायग्राम में आपको ये दिया दोस्तों। क्या ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, क्या ये विलायक का कण है, ये विलायक है। व्हाइट कलर जो दिख रहा है एक विलायक है, लेकिन ब्लैक कलर जो दिख रहा है ये क्या है? विलय है दोस्तों। तो देखिए क्या है, कुछ विलायक के कणों को विलय का कण क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर दे रहा है। कब करेगा? जब दोनों का आकार लगभग सदृश होगा। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं, या क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों क्या है? अंतराली ठोस विलयन है। क्या है? तो अंतराली ठोस विलयन है। तो सवाल ये है, अंतराली ठोस विलयन कैसे कहेंगे? जैसे कैसे, देखिए कैसे दोस्तों होता है। जैसे मान लीजिए क्या, एक मैं था कलर को चेंज कर लेता हूं। देखिए क्या, जैसे आप देख लीजिए ये क्या है? एक ठोस विलयन है, और ये भी देखिए क्या है? ठोस विलयन है। देखिए एक ठोस विलयन है, ये भी दोस्त क्या है? एक ठोस विलयन है, और ये भी क्या है? ठोस विलायक। देख लीजिए क्लियर दिख रहा है, देख लीजिए ये सब क्या है? ठोस विलायक है। और यदि ठोस है तो एक दूसरे से क्या सटा रहेगा। तो आप कुछ देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या ये जगह जो है ना, ये जगह देखिए कैसा है। देख लीजिए जगह, ये जगह देखिए दोस्तों कैसा हो रहा है। देख लीजिए क्लियर साफ साफ दिख रहा है। देख लीजिए ये जगह देखिए कैसा है दोस्तों। देख लीजिए ये जगह जो हम देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स का अर्थ होता है रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान। इसी को कहते हैं अंतराली स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराली क्या बोलेंगे दोस्तों? स्थान बोलेंगे। अंतराली स्थान बोलते हैं, या वॉइड्स बोलते हैं, या रिक्त स्थान बोलते हैं। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये जो कलर देख रहे हैं येलो कलर, ये विलायक का कण हो गया।
और जो रेड भाग देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, विलय का कण हो गया। तो विलायक में जो रिक्त स्थान है, यदि उस स्थान पे विलय का कण प्रवेश कर जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त विलयन को हम कहते हैं अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं इंटरस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, इंटरस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है, जिस प्रकार की प्रतिस्थापनात्मक में विलय और विलायक का आकार लगभग बराबर था, क्या अब इस कंडीशन में अंतराली ठोस विलयन में विलय और विलय का आकार जो है लगभग क्या बराबर है? सवाल यह है। तो दोनों का आकार लगभग बराबर नहीं होना चाहिए, एक का बड़ा होना चाहिए, दूसरे का छोटा होना चाहिए। इस कंडीशन में अंतराली ठोस विलयन में कहने का मतलब क्या हुआ, जब विलायक का कण बहुत बड़ा हो जाए उसके बाद विलायक के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होती है, जब छोटे छोटे विलय के कण उस रिक्त स्थान को ग्रहण कर लेती है, इस प्रकार से प्राप्त विलयन को हम कहते हैं अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। दोस्तों आइए देखिए डायग्राम में क्या दिया हुआ आपको, देखिए साफ देखिए डायग्राम में दिया हुआ है। देखिए क्या डायग्राम में है, क्लियर दिख रहा है। देखिए डायग्राम में क्या दिखा, देख लीजिए। देखिए जो व्हाइट कलर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये विलायक का कण है। ये क्या है, विलायक का कण है, जो यहां देखिए मेंशन कर दिया दोस्तों। जो ब्लैक कलर है ये विलय का कण है। और देखिए ये विलायक के बीच में सब रिक्त स्थान दोस्तों, देखिए रिक्त स्थान है। इसी रिक्त स्थान देखिए क्या ब्लैक कलर आ गया ना, जो ने मैंने आपको बताया आपको। तो यदि इस प्रकार से प्राप्त विलयन, यदि इस प्रकार से विलयन प्राप्त होता है दोस्तों, ऐसे विलयन को कहते हैं अंतराली ठोस विलयन कहते हैं दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या, ठोस का द्रव में विलयन और वाष्प दाब। अर्थात क्या, अर्थात यह है, अभी तक हम लोग क्या द्रव में गैस को मिला चुके हैं, और द्रव में गैस को मिलाने की प्रक्रिया को हम हेनरी बोले थे। सबसे पहले हेनरी ने ही द्रव में गैस को मिलाने का प्रयास किया था तथा उसका अध्ययन किया था। इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद देखिए ठोस पदार्थ में ठोस को मिलाया गया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे ठोस पदार्थ को द्रव में मिलाया गया, और ठोस पदार्थ को जब द्रव में मिला दिया गया, उसके वाष्प दाब का किस प्रकार का प्रभावित होता है, वाष्प दाब किस प्रकार से प्रभावित होता है, हम लोग ये स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी बात देखिए क्या है, आप एक कंडीशन लेके सोचिए दोस्तों। क्या सोचना है, आपको क्या करना है, एक बंद बर्तन लेना है, जो खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, जिससे होकर गैसियस पदार्थ जो है ना बाहर जा पाता हो ना अंदर पा पाता हो, ऐसा कंटेनर लेना है। और उस कंटेनर में हम क्या करेंगे, द्रव पदार्थ ले लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, द्रव पदार्थ ले लेंगे। अब उस द्रव पदार्थ को धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे द्रव पदार्थ को गर्म कीजिएगा,
द्रव पदार्थ जो है धीरे धीरे वेपर में बनना शुरू हो जाएगा। द्रव क्या करेगा, वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा। द्रव क्या करेगा, वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में देखिएगा क्या, द्रव जो है अधिक द्रव की मात्रा वेपर में बन रहा है। एक समय ऐसा आता है दोस्तों, जब वो समय कब आता है, जब अधिक द्रव वेपर में बन चुका है। अब धीरे धीरे वेपर क्या होता है दोस्तों, कंडेंस होकर, कंडेंस का मतलब क्या, संघनन। कंडेंस का मतलब क्या है, संघनन। संघनन होकर धीरे धीरे फिर से द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है, ये क्रम हमेशा चलते रहता है दोस्तों। और एक समय ऐसा आ जाता है जिस समय पर जितना द्रव, जिस रेट से द्रव गैस में बन रहा है, उसी रेट से गैस जो है द्रव में बन रहा है। क्या सोचिए, जिस रेट, रेट मीन्स स्पीड, जिस स्पीड से द्रव गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड से गैस जो है द्रव में कन्वर्ट आ रहा है। यदि इस कंडीशन को प्राप्त कर लेता है क्लोज्ड बंद बर्तन के अंदर, इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या इसी बोलते हैं अवस्था, साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था बोलते हैं। तो आपने एक कंडीशन को अच्छे समझ लिया दोस्तों। आए देखिए क्या लिखा हुआ, चेक कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ, एक बंद खाली बर्तन में थोड़ा शुद्ध द्रव लेकर रख दिया जाए। बात मैंने वही बोला आपको ना, कि एक बंद बर्तन लेंगे, क्लोज सिस्टम लेंगे, बंद बर्तन लेंगे, उसमें द्रव को रख दिया, तो द्रव के अणु वाष्प के रूप में द्रव की सतह पर, द्रव की सतह को छोड़कर ऊपर के सतह पर जाने लगते हैं। तो क्या होगा, जो द्रव का अणु है द्रव के ऊपरी सतह पर, वो धीरे धीरे क्या होता है, वेपर बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है, वेपर बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। साथ ही वाष्पित अणुओं में कुछ द्रव की सतह पर संघनित होने भी लगती है। मतलब जो अणु वाष्पित हो गया है, वो सतह पर जो गैस पार्टिकल्स है धीरे धीरे क्या संघनित होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। वाष्पन और संघनन की दोनों परस्पर विपरीत प्रक्रिया होती है। सिंपल सी बात है कि वेपर बनना और संघनन होना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है, दोनों उल्टा प्रक्रिया है। वाष्पन में द्रव बनता है गैस में, संघनन में गैस बनता है द्रव में, जस्ट उल्टा प्रक्रिया। तो प्रारंभ में वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र गति से और संघनन की प्रक्रिया मंद गति से होती है। बात तो ये भी सही है, मैंने बता दिया आपको। धीरे धीरे वाष्पन का वेग कम और संघनन का वेग तीव्र होने लगता है। एक विशेष अवस्था में दोनों प्रक्रियाओं के वेग कमरे के निश्चित ताप पर समान हो जाते हैं। यह अवस्था, यह कंडीशन, यह सिचुएशन कहलाता है क्या, साम्य अवस्था कहलाता है। क्या कहलाएगा, साम्य अवस्था कहलाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्या वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। इसका सिंपल डिफिनेशन हो सकता है क्या, याद कीजिए, इसका सिंपल डिफिनेशन हो सकता है दोस्तों, साम्य अवस्था में द्रव के वाष्पित अणुओं के दीवारों पर प्रहार से उत्पन्न दाब को वाष्प दाब कहते हैं। आप इसको सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे दोस्तों, वाष्प के कारण जो दाब उत्पन्न होता है, वाष्प के कारण जो दाब उत्पन्न होता है, उसी दाब को कहते हैं क्या, वाष्प दाब कहते हैं।
जैसे आप पढ़े होंगे वायुमंडलीय दाब। क्या पढ़े होंगे? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल में जो गैस है, उस गैस के कारण जो दाब उत्पन्न होता है दोस्तों, उस गैस के कारण जो दाब क्रिएट होता है दोस्तों, उसी दाब को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। लेकिन यहां पे दिया वाष्प दाब। सिंपल सी बात है, वाष्प के कारण जो दाब उत्पन्न होगा किस अवस्था में? तो साम्य अवस्था में। ऐसे ही दाब को कहते हैं वाष्प दाब कहते हैं। वो देखिए साफो साफ लिखा हुआ दोस्तों, जिसे वेपर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कह सकते हैं क्या? एक निश्चित तापमान, एक निश्चित तापमान साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प का दाब, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। मतलब तापमान को फिक्स किया गया दोस्तों, तापमान को फिक्स किया गया है। और तापमान को फिक्स करने के बाद साम्य अवस्था आता है। साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प के कारण जो दाब उत्पन्न होता है, उसी क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या देखिए, वाष्प दाब का अवनमन, जिसे बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का अवनमन, जिसे क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसमें साफ देखिए, आप साथ समझिए इसको अच्छे से दोस्तों। कैसे समझना है? आप दो कंडीशन लीजिए। सबसे देखिए पहला कंडीशन ये लीजिए दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध द्रव है। क्या है? शुद्ध द्रव है। दूसरे कंडीशन में क्या लेना है? द्रव के साथ साथ इसमें जो है अविलय ठोस पदार्थ है। यह डिजोल्व ठोस पदार्थ है, जो घुल जाता है वो ठोस पदार्थ है। मतलब कोई न कोई ठोस पदार्थ है। एक शुद्ध द्रव, एक ठोस पदार्थ। एक शुद्ध द्रव, दूसरा ठोस पदार्थ। अब द्रव को क्या कीजिए? अब देखिए दोस्तों, गर्म कीजिए। शुद्ध द्रव को गर्म कीजिए और अशुद्ध द्रव को भी गर्म कीजिए। तो आप देखिएगा दोस्तों, लेकिन सेम टेम्परेचर पे गर्म कीजिए दोस्तों। आप क्या देखिएगा, जिसमें शुद्ध द्रव है वो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनता है दोस्तों। जिसमें अशुद्ध द्रव है वो वेपर धीरे धीरे बनता है। जो शुद्ध द्रव है उसमें वाष्प दाब ज्यादा होता है दोस्तों। जिसमें शुद्ध अशुद्ध द्रव है उसमें वाष्प दाब कम होता है दोस्तों। तो सवाल दोस्तों ये है कि यदि अशुद्ध द्रव लिए, क्या कारण है कि वाष्प दाब घट गया? इसका कारण यह है कि उसमें ठोस पदार्थ मिला हुआ है। क्या कारण है? ठोस पदार्थ मिला हुआ है। तो ठोस पदार्थ मिलाने के कारण जो वाष्प दाब घट जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। देखिए क्या लिखा, देखिए दोस्तों क्या है, यदि इस शुद्ध द्रव में एक अवाष्पशील पदार्थ विलय मिला दिया जाए। मैंने बोला ना, शुद्ध पदार्थ में क्या कीजिए? अवाष्पशील, जो वेपर नहीं बनता हो, ठोस पदार्थ को आप मिला दिया जाए तो समान ताप पर विलयन का वाष्प दाब, तो समान ताप पर विलयन का जो वाष्प